सतगुरु कहते हैं कि ये बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं, आइए सुनते हैं। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तो ये बातें कई बार हमारे कानों में पड़ी होंगी और हमारे मुख से भी निकली होंगी, मगर सोचने की बात तो ये है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुख से निकलता है और कब हमारे कानों में पड़ता है। क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो कि हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। क्योंकि अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं, और फिर चाहे हम इस बात को देख पाएं चाहे ना देख पाएं, मगर ये असल सच्चाई है। क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खता बस हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो हमने जाने अनजाने में किसी दूसरे के सामने बता दी थी तो वही हमारे दुख का कारण बन जाती हैं, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाती हैं। और फिर बाद में हमें ये पछतावा होता है कि हमें ये बात किसी दूसरे को बतानी नहीं चाहिए थी। ये मेरी ही गलती है कि मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी। इसलिए आज जो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, तो उसको सुनने के बाद आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। और क्यों नहीं बतानी है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, और वो व्यक्ति बहुत गरीब था। वो इतना गरीब था कि उसको 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी, और वो दिन रात काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, मगर फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने जाता हूं तो हर जगह मुझे ये कहकर काम नहीं देते कि हमारे यहाँ पर काम की जरूरत नहीं है, और मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा, और यही चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। फिर ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि आप एक व्यक्ति के पास केवल एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और वो काम नहीं देता, तो आप दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर आपको उनसे काम लेना है तो आपको हमदर्दी जतानी होगी, आपको उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी और अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग आपकी मजबूरी समझकर आपको काम पर रख लें। इसलिए आप शर्म ना करें और उनको अपनी मजबूरी बताएं, अपनी गरीबी बताएं, और इसी उपाय से आपको काम मिल सकता है। और फिर अपनी पत्नी की ये बात सुरेश के मस्तिष्क में बैठ गई, और फिर अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो कुछ दिन पहले ही काम मांगने के लिए गया था। मगर इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे बेनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत जरूरत है, और वो जो कुछ भी उसे देंगे तो वो उसी में सब्र कर लेगा, मगर कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख ले। और फिर उसकी यह हालत देखकर उस सेठ को उस पर दया आ गई और उसे अपने पास काम पर रख लिया, और वो रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, मगर उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था, और वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे तो उनको ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। और फिर जब इसके बारे में उसने जब सेठ से कहा, तो फिर सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दे दिया, और मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो,
भला ये कैसी भले मानस है। और सेठ की ये बात सुनकर सुरेश चुप हो गया, क्योंकि बात भी सत्य थी। क्योंकि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। और फिर धीरे धीरे सुरेश ने ये बात अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उससे काम ज़्यादा लेता है और कम वेतन देता है। और फिर समय बीतता गया और सुरेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा। मगर अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब सुरेश से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। और ये बात सुरेश के मन को बहुत खलती थी कि वो दूसरों से ज़्यादा काम करता है और दूसरों से कम वेतन पा रहा है। और इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। और फिर धीरे धीरे उसका मन उसके काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा यहाँ पर आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। और इसीलिए उसने जल्दी ही काम को छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। और अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने सगे संबंधियों और दोस्तों से मदद मांगनी शुरू की। मगर उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे और उसे दिलासा देते थे, मगर पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि अरे ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, सेठ ने इसे काम दिया और इसने उस काम को छोड़ दिया, और अगर हमने इसे पैसा दे दिया तो क्या ये हमारे पैसे वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास है नहीं और हमें पैसा कहाँ से लाकर देगा। और इसी कारण सुरेश की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी और अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त और वही सगे संबंधी जो उसको अपना होने का दिखावा करते थे, तो वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सभी लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, मगर कोई उसकी सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मगर मदद करने वाले, उंगली पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव से कुछ दूरी पर एक गांव में एक पूर्ण संत सतगुरु पधारे हैं, जो कि बहुत ज्ञानी है। और सुरेश इतने तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। और फिर इसीलिए वो जाने अनजाने में उन सतगुरु के पास पहुंच जाता है और फिर वहां जाकर वो सतगुरु के चरणों में गिर जाता है और रोने लग जाता है। और वो रोते रोते उनको अपनी सारी परिस्थिति बता देता है। उसने बताया कि किस तरह से उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और किस तरह से उसके सगे संबंधी उससे व्यवहार रखते थे। और फिर उसकी सारी परेशानी सुनकर सतगुरु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये सभी की सभी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इसमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, मगर तुमने अपने अविवेक कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिखेर दिए। इसलिए मैं आज तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिनको भूलकर भी कभी किसी को नहीं बताना है। और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह ही दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। इसलिए सुनो कि पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए तो वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनके उनसे सहायता लेने की गलती कभी मत करना।
क्योंकि हो सकता है कि वो आज तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दें, मगर कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। और अगर फायदा भी नहीं उठा पाया तो फिर दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो व्यक्ति कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी हैं, सूखी रोटी हैं, तो उन्हें ही खाकर सो जाओ, मगर दूसरों को इसके बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पर आप खुद ही सोचो कि मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या फिर उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, मगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। और अगर वो फायदा नहीं भी उठा पाएगा तो अपनी नजरों में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ ही समझेगा और मजाक तो जरूर उड़ाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। और दूसरी बात जो किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए तो वो अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि जाहिर है कि वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उनको बताने का क्या फायदा, क्योंकि आप अपने अंधेरेपन को खुद दुनिया को बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों को बता रहे हो। और ऐसा करने से उस दूसरे आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, तो उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगें हाँकने का क्या फायदा, क्योंकि वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, मगर आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। इसलिए आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जरा सोचें कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो, जरूर हुई होंगी। जरा गौर से सोचो। और तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए तो वो है आपके घर की बातें। जो भी आप अपने घर के अंदर आपस में बातचीत करते हैं, जो आपके घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माता पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वो बातें परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, मगर इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और ये सच है, वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माता पिता की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माता पिता को तो बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे पूछे बगैर ही दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें, अपने घर के लड़ाई झगड़ों के बारे में किसी को मत बताना। और अगली बात यह है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वह सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, मगर उसका जवाब भी हम आपको तर्क के माध्यम से देंगे। हम कहते हैं कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब अपनी आमदनी किसी को ना बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अब जरा सोचें कि अगर आप अपनी आमदनी
अपने मित्रों को बता देंगे तो फिर जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपसे ही मदद मांगेंगे, आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं। और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और फिर जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे तो हैं और ये मेरी सहायता कर भी सकता है, मगर ये मेरी सहायता कर नहीं रहा है। इसीलिए अपनी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच में एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो लोग सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई फायदा नहीं है। और अगली बात जो हम आपसे बताने वाले हैं तो उसे गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत, क्योंकि अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत का पता है तो आप पहली बात तो ये है आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, और दूसरी बात कि आपको ये बात किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी। क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है तो वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको हमेशा उनके आगे दबकर रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए तो वो अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्र के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ मित्रता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आम इंसान ऐसा नहीं करता है, मगर आपके दुश्मन ऐसे करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है और अगर वो कल आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर ही आपको परास्त कर सकता है और आपको धोखा दे सकता है। अब अगली और आखिरी बात यह है कि अगर आपने किसी को दान किया है तो आपको उस दान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप दान करके उसका ढिंढोरा पीटते हो तो आपका किया हुआ दान व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि अगर आप किसी को दान के बारे में बताते हो तो आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि आप कितने बड़े दानी पुरुष हो, और ये आपके अंदर अहंकार पैदा कर सकता है। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए तो उतना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायक होता है। तो साथ संगत जी, इन बातों को जो सतगुरु ने हमें समझाई हैं तो इन बातों को कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि अगर जब आप दान करें तो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या दान किया है। तो सतगुरु ने जो सुरेश को वो बातें बताई और इन बातों को धारण करके आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और अपने घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन बातों को अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। और हमारा कथा सुनाने का महत्व यही है कि आपका विवेक जागृत हो और आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हमने आपको बताई है।